हाथ तो आपको नोट्स बनाने में भी चलाना चाहिए। तो ये नोट्स बनाने हैं आपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन रजिस्टर में, फॉर्मूले लिखने हैं कॉन्सेप्ट रजिस्टर में। एग्जाम्पल अगर मैं कोई कराता हूँ, आपकी मर्जी है, वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर में भी लिख सकते हो और क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट में लिखोगे कोई हर्ज नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड मेकिंग टू रजिस्टर्स। द लॉजिक इज ताकि कॉन्सेप्ट एक जगह हो, रिवीजन के टाइम जल्दी रिवीजन हो जाए, अदरवाइज क्वेश्चन में खो जाता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, इसलिए सॉर्टेड होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता ही नहीं, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स की ही बात होती है। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक, इरेगुलर ड्राइंग्स हैं। इरेगुलर मतलब अप्रैल टू मार्च था फाइनेंशियल ईयर, आपने अप्रैल में 50,000 करे, फिर जून में करे 10,000, जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही आपने ड्राइंग्स करी। कोई फिक्स पैटर्न नहीं था, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं था। या तो इरेगुलर होंगी ड्राइंग्स या रेगुलर होंगी। रेगुलर मतलब डिसाइडेड था, सर हर महीने मुझे 10,000 का जरूरत है, तो एवरी मंथ आई विल विड्रॉ 10,000। बिगनिंग में करूंगा, मिडिल में करूंगा, एंड में करूंगा, देखते हैं। या फिर मेरी रिक्वायरमेंट थी क्वार्टरली, मैं क्वार्टरली विड्रॉ करूंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। एक, कोई पैटर्न नहीं है, इरेगुलर ड्राइंग्स है। एक पैटर्न है, मंथली है या क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, बट कोई पैटर्न है। तो वो क्वेश्चन रीड करके पता चल जाएगा कोई इरेगुलर अमाउंट्स हैं, कोई पैटर्न नहीं है, या फिर पैटर्न है। इरेगुलर ड्राइंग्स इट मींस ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट, और अमाउंट जो मर्जी हो बट कोई पैटर्न नहीं है। आप हर 10,000 विड्रॉ करते हो, लेकिन 1 अप्रैल को, फिर 15 मई को, फिर 31 जुलाई को। तो क्या कोई पैटर्न है कि कब कब करोगे? तो अमाउंट चाहे सेम हो बट प्लान्ड मैनर नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, तो फिर वो इरेगुलर ड्राइंग्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अमाउंट सेम होने से फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी, पीरियड सेम होना चाहिए, पीरियोडिसिटी। रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द सेम अमाउंट, if the drawings are of the same amount at regular intervals. Regular intervals may be monthly, quarterly, half yearly or whatever, but regular intervals. Interest on drawings, तो सबसे पहला मेथड हम अंडरस्टैंड करेंगे when the drawings are made at irregular period or different amounts। तो उसके लिए आपके पास दो, उसको बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, उसमें सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या है सिनेरियो? इरेगुलर अमाउंट्स हैं। क्या है? इरेगुलर अमाउंट्स हैं, कोई प्लान्ड अप्रोच नहीं है। तो पहले मैं कहता हूं कि मैंने आपको कोई मेथड ही नहीं सिखाया, मैंने आपको कोई मेथड ही नहीं सिखाया, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट? ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, मैं आपको एक करके दिखाता हूं। थोड़ी जगह बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, in a partnership, partners are charged interest at the rate of 15% per annum. During the year, a partner withdrew as follows. 1 May 2022 कितना विड्रॉ करा? 2000। फिर 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर हो गया ना, तो 1 अगस्त 22 कितना हो गया? 5,000। 5 है। 30 सितंबर, 30 सितंबर कितना है? 2000। 31 जनवरी, डेट्स का बड़ा ध्यान रखना, 31 है या फर्स्ट है? 31 मार्च 2023। अब ध्यान से देखना कितना है? 2000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। मैं कह रहा हूं ट्रीट इट एज अ लोन, कि पार्टनर फर्म से पैसे ले रहा है, आपने कहीं से पैसे लिए, तो इंटरेस्ट किस हिसाब से दोगे? जितने पीरियड पैसा यूज करा, जितना पीरियड पैसा यूज करा। तो नंबर ऑफ मंथ्स में इंडिविजुअली डील करते हैं। 1 मई को आपने लोन लिया 2,000 रुपीज का, 1 मई को, फाइनेंशियल ईयर है 22-23, तो 1 मई को अगर लोन लिया, तो उस साल में अभी कितने मंथ्स बचे हैं, कितने मंथ्स का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा?
नहीं, फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल टू मार्च, कैलेंडर ईयर नहीं है। 11। तो एक तरीका है सर, फर्स्ट में है ना, फर्स्ट में तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक है कि अप्रैल ही तो हुआ है अभी, फर्स्ट में है ना, अप्रैल ही हुआ है अभी, तो 11 बचे हैं। तो जब अर्लियर साइड हो तो कितने हो चुके हैं, 12 में से वो माइनस कर दो, अदरवाइज कोई हर्ज नहीं है। मंथ्स में गलती मत करना, चाहे फिंगर पे कर रहे हो कोई हर्ज नहीं है, कर लेना चाहिए, गलती नहीं हो। तो कितने मंथ्स हैं, 11। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 2000 का 15% फॉर 11 मंथ्स। 2000 का 15%, 15 टू जा 300, 300 इंटू 11/12, 275। ऐसे ही करते अगर मैं कोई मेथड नहीं भी बताता तो। फिर 5000 अगस्त है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फर्स्ट अगस्त है तो अगस्त का इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। अगर फर्स्ट को आपने पैसे विड्रॉ करे तो उस मंथ का भी देना पड़ेगा। तो इससे पहले 4 महीने निकल चुके हैं, तो ये कितने हैं, 8। सितंबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6। 31 जनवरी है, अनन्य कितने मंथ्स बचे हैं, जनवरी काउंट नहीं होगा, फरवरी और मार्च बचे हैं। कितने दिन होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। 31 मार्च कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दूंगा, 0। अगर 31 मार्च को आपने कोई पैसा विड्रॉ करा है तो उस पर कोई इंटरेस्ट उस साल नहीं लगेगा। कोई डाउट, तो चलो मेथड मैंने आपको बता ही दिया है। 5000 इंटू 15/100 इंटू 8/12, 5000 का 15%, 750 इंटू 8/12, 500। फिर 2000 इंटू 15% इंटू 6/12, 150। 6000 इंटू 15% इंटू 2/12, अगेन 150 और 0। तो ये कितना आया, 500 प्लस 300 प्लस 275। तो ये कितना आया, 1075। ठीक है, 1075। तो सर इसमें सीखा क्या, ये तो हम वैसे भी करते थे, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये बड़ा ही दुख होगा सुन के, आ सकता है 3 का भी आ सकता है, बट 1 का भी आ सकता है। पॉइंट इज कि यहाँ पे हमें नया क्या सिखाया, ये तो हमें पहले से ही पता था। ये है सिंपल मेथड, ये है सिंपल मेथड। तो हमारा जो काम की बात है वो है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है, ध्यान से सुनेंगे, प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है, व्हेन द ड्राइंग्स आर इरेगुलर, व्हेन द ड्राइंग्स आर इरेगुलर। तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे और जो भी टोटल प्रोडक्ट निकलेगी उसका बस 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ध्यान से देखना क्या हुआ। और जल्दी से बताएंगे। पहली थी फर्स्ट में 22, फर्स्ट में, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च। अमाउंट 25262, 25262 मंथ्स, 11, 8, 6, 2, 0। अब आप प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर ये कॉलम 1 ले लूं, ये कॉलम 2 ले लूं, तो 1 इंटू 2 प्रोडक्ट निकालेंगे, दिस इंटू दिस, 2000 इंटू 11, 22, 8 5 जा 40, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 0। तो प्रोडक्ट आई 62, 64, 74, 76, 86, 62, 64, 74, 76, 86। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा जो भी आपकी प्रोडक्ट आई,
इनटू जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 1 मंथ का इंटरेस्ट, उसका 1 मंथ का इंटरेस्ट। तो 86,000 का 15% फॉर 1 मंथ, तो वो भी आया 1075। तो टाइम बच जाएगा आपका। बट प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है? when the drawings are irregular, when the drawings are irregular। कुछ बच्चों के मन में आ सकता है सर हम सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल यूज कर सकते हो, जो काम 2 मिनट में हो रहा है वो 10 मिनट में होगा, बट यूज तो कर सकते हैं ना सर? हाँ बेटा बिल्कुल यूज कर सकते हैं, करना मत प्लीज।